सरिता का बेटा मोंटू बहुत ही ज्यादा शैतान था। उसकी शैतानियों की वजह से सरिता और उसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे। मोंटू गांव में भी शैतानियां करता रहता था। एक दिन वहां गांव जाता है तो गांव वालों की बातें सुनता है। गांव वाले आपस में बातें करते हैं। अरे भाई, हमारे सुंदर वन में कोई चुड़ैल आई है। वहाँ इतना सुंदर है, उससे मोहित होकर वहाँ चुड़ैल वहीं पर रहने लग गई। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है। मेरी पत्नी भी कह रही थी कि आप जंगल नहीं जाओगे वरना वहाँ चुड़ैल आपको खा जाएगी, इसलिए मैं जंगल नहीं जाता हूँ। हाँ भाई, जाना भी मत, वहाँ चुड़ैल बहुत ही खतरनाक बता रहे हैं सभी लोग। अगर कोई चला गया तो उसकी जान भी खतरे में हो सकती है, हम तो नहीं जाएंगे। हाँ, मैंने भी सुना है उसने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया है। मैं भी उस जंगल में नहीं जा रहा, लेकिन वहाँ चुड़ैल कोई रहस्यमयी चुड़ैल है। भाई, उसके बारे में जानने से अच्छा है कि हम घर पर ही बैठे रहे। कोई भी इंसान उस चुड़ैल के बारे में बातें करता था तो बहुत ही डरावनी बातें करता था, लेकिन मोंटू को डर कहाँ लगता था। मोंटू, अरे कौन चुड़ैल है भला जो गांव वालों को डरा रही है, वो भी मेरे गांव वालों को। अब तो इस चुड़ैल का खात्मा मैं कर कर ही रहूंगा। मोंटू तुरंत ही अपने घर की तरफ चला जाता है और जाते ही अपनी दादी से पूछता है, दादी, आपको पता है क्या सुंदरवन में कोई चुड़ैल आई है? सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं। दादी, मुझे भी बताओ कौन चुड़ैल है ये? बेटा, वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, सभी लोगों को अपना शिकार बना रही है। तू उस चुड़ैल के पास चले मत जाना, तेरा ही डर रहता है मुझे हर पल। अरे दादी, मैं इतना पागल थोड़ी ही हूँ जो उस चुड़ैल के पास जाऊँगा अपना खात्मा बनवाने के लिए। आप चिंता मत करिए, मैं उस चुड़ैल के पास नहीं जाऊँगा। हाँ बेटा, जाना भी मत, क्योंकि वहाँ चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। सभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ चुड़ैल सबको नुकसान पहुँचा रही है, और मैं नहीं चाहती कि तू उस जंगल में जाए, क्योंकि वहाँ तुझे भी तो नुकसान पहुँचा ही सकती है ना। हाँ दादी, लेकिन वहाँ चुड़ैल कौन होगी जो गांव के लोगों को इतना परेशान कर रही है? गांव के लोगों को इसकी जांच पड़ताल तो करनी ही चाहिए ना, वरना वहाँ तो हर किसी को अपना शिकार बना सकती है। मोंटू अपनी दादी से काफ़ी देर तक बातें करता है। रात का समय था। मोंटू के दिमाग में अब भी वही चुड़ैल घूम रही थी। अब मोंटू सिर्फ और सिर्फ उस चुड़ैल के बारे में ही जानना चाहता था। वह चुड़ैल कौन है, यहाँ तो मुझे जानना ही होगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, गांव वाले भले ही पता करे या न करे, लेकिन मोंटू इस बात का पता कर कर रहेगा कि वह चुड़ैल कौन है। तुरंत ही मोंटू उस जंगल की तरफ रवाना हो जाता है जहाँ पर खतरनाक चुड़ैल थी। मोंटू जब उस जंगल में पहुंचता है तो उसे काफी ज्यादा डरावनी आवाजें आ रही थी। सुंदरवन देखने को इतना सुंदर था, और इसमें इतनी खतरनाक चुड़ैल कैसे आ सकती है? अरे, सुंदरवन में भला कोई चुड़ैल कैसे ठहर सकती है? यहाँ तो स्वर्ग है धरती का, और चुड़ैल भूत यहाँ पर कैसे ठहर सकते हैं? मोंटू हैरान था कि तभी वहीं से एक खतरनाक चुड़ैल आवाजें करते हुए निकलती है। मोंटू जब चुड़ैल को देखता है तो वहाँ दंग रह जाता है। इतनी काली और भयानक चुड़ैल उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन मोंटू कहाँ डरता था। अरे, ये है आखिर वहाँ चुड़ैल, मुझे इसके बारे में पता करना ही होगा, क्योंकि यहाँ चुड़ैल गांव के लोगों को नुकसान जो पहुँचा रही है। दादी भले ही कुछ भी कहे, लेकिन मैं इससे डरता नहीं हूँ। तुरंत ही मोंटू उस चुड़ैल का पीछा करते हुए आगे की तरफ रवाना हो जाता है। जैसे ही वहां आगे पहुंचता है तो वहां चुड़ैल गायब हो चुकी थी। मोंटू अब भी हैरान था कि इतनी जल्दी वहां चुड़ैल कहाँ जा सकती है। मोंटू कहता है, अरे, वहां चुड़ैल इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है भला? अभी तो यही नजर आ रही थी और अभी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। लेकिन जो भी हो, इसके बारे में तो मैं पता कर कर ही रहूंगा। उस रात को तो मोंटो अपने घर आ जाता है। दूसरी सुबह होते ही उसके दिमाग में फिर से वही चुड़ैली घूम रही थी, क्योंकि वहाँ खतरनाक जो थी। मोंटो तुरंत ही अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाता है, लेकिन अब क्या था, उसकी माँ उसे टोकती है, अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? कल रात को भी तू इतना लेट घर आया था। अगर दादी और पापा से शिकायत कर दी होती ना तो तुझे अब घर से निकलने भी नहीं देते। कहाँ गया था तू? कुछ नहीं माँ, वो क्या है ना, दोस्तों के साथ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कल। मैंने सोचा कि यही दिन तो है मस्ती करने के, तो मैं फिर घर नहीं लौटा। आप पापा से मेरी शिकायत मत करना, वरना
वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मारेंगे और आपको पता है ना, जब वो मुझे मारते हैं तो आपको कितना बुरा लगता है माँ। अगर वो मुझे मारेंगे तो मुझे दर्द भी होगा और वो मुझे घर से नहीं जाने देंगे, इस बात का भी आपको बुरा लगेगा। तो आप पापा से शिकायत मत करना। अगर आपने शिकायत कर दी तो मेरा घर से जाना भी बंद हो जाएगा और वो मारेंगे सो अलग। माँ, आपसे प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि आप पापा से मेरी शिकायत मत करिएगा। यहाँ कहकर मोंटू गांव की तरफ रवाना हो जाता है। माँ को ऐसे ही उल्लू बना देता है। अब भी वहाँ जंगल की तरफ ही आगे बढ़ता है। जंगल बहुत ही खतरनाक था क्योंकि वहाँ चुड़ैल जो रहती थी, लेकिन मोंटू को कहाँ डर लगता था, वहाँ तो बस उसी जंगल में जाना चाहता था। उसी वक्त जंगल का एक बुजुर्ग उसी रास्ते से गुजर रहा था, जो मोंटू को देखता है। अरे बेटा, तुम इस खतरनाक जंगल में क्यों आए हो? तुम्हें गांव वालों ने बताया नहीं क्या कि यहाँ जंगल कितना खतरनाक है? यहाँ पर कोई चुड़ैल रहती है जो नुकसान पहुँचा सकती है। अरे चाचा, आपको इतना डर लग रहा है तो फिर आप इस जंगल में क्यों घूम रहे हो? वैसे भी मुझे जानना है कि वहाँ चुड़ैल कौन है। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में चुड़ैल जैसी भी कोई चीज़ होती है। बेटा, तुम नहीं मानते, तुम्हारी दादी, पापा या माँ से पूछ लेना कि चुड़ैल भूत होते हैं या नहीं। और अगर तुमने नादानी की तो इसकी कीमत तुम्हें भारी चुकानी पड़ सकती है। वहाँ तुम्हारे घर वालों। अरे, मेरे घर वालों की चिंता तो आप करिए मत चाचा जी, क्योंकि मुझे सब पता है कि मेरे घर वालों को कैसे समझाना है और किस तरह से मुझे उस चुड़ैल का पता लगाना है। मैं उस चुड़ैल का पता लगा कर रहूँगा। बेटा, उस चुड़ैल का पता तुम कैसे लगा सकते हो? वहाँ चुड़ैल किसी को कुछ बताती नहीं है। वहाँ पता नहीं कहाँ से आई है। वहाँ खतरनाक भी है, तुम्हें नुकसान पहुँचा देगी। तुम यहाँ से अभी इसी वक्त चले जाओ। मेरी राय मान लो बेटा। मोंटू कहाँ किसी की सुनने वाला था, वहाँ तो सिर्फ अपने मन की ही चलाने वाला था। अब उसने ठान ही लिया था कि उस चुड़ैल का उसे पता लगाना ही है। तुरंत ही मोंटू चाचा की बात माने बिना उस रास्ते से आगे की तरफ बढ़ जाता है। रात का समय था, मोंटू अभी तक घर नहीं लौटा। यहाँ देखकर उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगती है। पता नहीं उसका बेटा अब कहाँ होगा, क्योंकि इतनी रात हो गई है और मोंटू घर नहीं लौटा। अरे, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक घर नहीं लौटा। अगर उसके पिताजी को यहाँ बात पता लगेगी तो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेंगे और वहाँ चिंता भी करेंगे। यह बात सुनकर उसकी माँ कहती है, माँ जी, मैंने उसे बहुत समझाया था कि तू आज घर से बाहर मत जा, लेकिन उसने मुझे बहला फुसला कर खुद की मनवा ली और अब चला गया। अब पता नहीं कब तक लौटेगा। बेटा, तुझे पता है ना, कल रात को भी वहाँ इतनी लेट घर आया था और वहाँ चुड़ैल जिसके बारे में सब लोग बातें करते हैं, पता नहीं वह चुड़ैल की जानकारी लेने ही तो नहीं गया। हमारा मोंटू है कितना शैतान। हाँ माँ जी, आपने कहा तो सही, सभी गांव वाले उस चुड़ैल के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं और वहाँ मोंटू अगर चुड़ैल के बारे में नहीं जानेगा तो उसे चैन कहाँ आएगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बेटा, समझ की बात ही नहीं है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि वह उस चुड़ैल की जानकारी लेने के लिए ही जंगल में गया है, क्योंकि हमारा मोंटू है ही ऐसा ना, वो किसी की सुनता कहाँ है। रात का समय काफ़ी ज़्यादा बीत जाता है और दूसरी सुबह होते ही मोंटू का पिता रमेश घर आता है और तुरंत अपने बेटे के बारे में पूछता है। अरे माम, क्या हो गया? इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? और मोंटू कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वरना तो उसकी चहल पहल घर में रहती है। क्या बताऊं बेटा, हमारा मोंटू कल रात का ही घर नहीं आया है। पता नहीं वहाँ क्या हालत में होगा, कहाँ होगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। माँ, आप कहना क्या चाहती हो? हमारा मोंटू कहाँ गया होगा? कहीं दोस्तों के साथ तो नहीं रह गया वहाँ? आप भी ना इतनी चिंता करती हो, इसमें चिंता करने की कौन सी बात है जो इतनी चिंता करने लगी हो? माँ, मुझे बताओ ना। बेटा, क्या बताओ, गांव में एक खतरनाक चुड़ैल आई है जो हमारे जंगल में रहती है और मोंटू को इस बारे में पता लग गया है और तुझे तो पता ही है कि वहाँ कैसा है। हाँ माँ, यहाँ तो खतरे से खाली बात नहीं है। अगर यहाँ बात मोंटू को पता लग गई तो मतलब कि मोंटू तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए ही गया है, लेकिन मुझे उसकी जांच पड़ताल पहले गांव में करनी होगी। यह बात कहकर मोंटू का पिता रमेश उसकी जांच पड़ताल करने के लिए गांव में चला जाता है। अरे, तुमने मेरे बेटे मोंटू को कहीं देखा क्या?
वहाँ पता नहीं कहाँ गया है। हम काफ़ी चिंता कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ किस हालत में होगा, कल रात से ही घर नहीं आया है। अरे भाई, जब तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें पता है कि वहाँ इतना शैतान है, तो फिर तुम्हें उसे संभाल कर रखना चाहिए ना। वहाँ कितना शैतान है, कहाँ जाता है कहाँ आता है, कुछ पता नहीं होता उसका किसी को। हाँ भाई, वो तो पता है, लेकिन मैं अभी गांव से बाहर था कुछ दिनों के लिए। और माँ और मेरी पत्नी, उनको तो वो कुछ समझता ही नहीं है, वह सुनता ही नहीं है उनकी। इसीलिए पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मोहन को इस बारे में कोई कुछ नहीं बताता, वहाँ जंगल की तरफ ही जाता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि अब मोन्टू जंगल के अलावा कहीं नहीं जा सकता। तभी रास्ते में वही बुजुर्ग इंसान मिलते हैं। अरे चाचा जी, आपने मेरे बेटे को कहीं देखा क्या? वहाँ नन्हा सा है, करीबन 10 या 12 साल का है। आपने कहीं देखा हो तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे ढूंढने में आसानी होगी। बेटा, तुम्हारा बेटा मुझे पता है कहाँ है, वहाँ इसी रास्ते से गया है। उसे मैंने कितनी बार समझाया कि यहीं पर चुड़ैल रहती है, वहाँ खतरनाक है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अरे चाचा जी, मुझे तो पता ही नहीं है कि इस गांव के इस जंगल में चुड़ैल भी रहती है। मेरी माँ ने मुझे बताया। अगर ऐसा होता तो मैं अपने बेटे को अपने साथ ही ले जाता। पता नहीं वहाँ किस हालत में होगा। पता नहीं बेटा वहाँ किस हालत में होगा, क्योंकि वहाँ चुड़ैल उसे नुकसान पहुँचा चुकी होगी। जो भी इस जंगल में आया है कभी बाहर नहीं जा पाया है। बेटा तुम भी मत जाओ, मेरी बात मानो, अभी पलट जाओ, क्योंकि तुम्हारा बेटा तुम्हें मिलने से रहा। यहाँ जंगल अब बहुत ही खतरनाक हो गया है। चाचा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बेटे को ढूंढना ही होगा, क्योंकि मेरी माँ और मेरी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही है। अगर मैंने अपनी माँ और पत्नी को यहाँ बात बताई तो वहाँ बहुत दुखी हो जाएगी, इसलिए मुझे उसे ढूंढना ही होगा। बेटा, मैंने तुम्हारे बेटे को समझाने की पूरी कोशिश की थी, पूरी तरह रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत ही शैतान है। वहाँ किसी की नहीं सुनता, वहाँ मेरी एक नहीं सुनी और वहाँ चला गया। हाँ चाचा जी, मुझे पता ही मेरा बेटा कितना शैतान है। वहाँ हमारी भी नहीं सुनता, उसकी माँ की तक नहीं सुनी उसने। उसकी माँ ने भी उसे समझाया था, लेकिन वहाँ उस चुड़ैल के बारे में जानने के लिए इतना उत्सुक था। बस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा सुरक्षित हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं सच में बहुत खुश हो जाऊंगा। यहाँ कहकर रमेश आगे की तरफ रवाना हो जाता है। वह चारों तरफ अपने बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है कि उसका बेटा उसे मिल जाए, लेकिन उस जंगल में इतनी खतरनाक आवाज़ें आ रही थी जिसे सुन सुनकर रमेश खुद ही अचंभित था। हे भगवान, मेरा बेटा इस जंगल में कैसे सुरक्षित रह सकता है? मुझे इतने बड़े को इस जंगल में इतना डर लग रहा है, यहाँ पर इतनी खतरनाक आवाज़ें आ रही है, तो मेरा बेटा सुरक्षित कैसे होगा? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। रमेश हर जगह अपने बेटे की तलाश करता है, लेकिन उसका बेटा उस जंगल में उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। रमेश फिर थका हारा घर लौट आता है। अरे रमेश, क्या हुआ? तू खाली हाथ क्यों लौटा है? कहाँ है मेरा मोन्टू? कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। कहीं गांव में खेलने के लिए तो नहीं चला गया? तुझे पता है ना वहाँ कितना शैतान है, तो उसे साथ में क्यों नहीं लाया? माँ, मुझे मोन्टू मिला ही नहीं। मैं पूरा जंगल का चक्कर लगा कर आया हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर भी मोन्टू दिखाई नहीं दिया माँ। बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? मोन्टू उस जंगल के अलावा कहीं पर भी नहीं गया होगा। तुझे उसकी जांच पड़ताल करनी ही चाहिए। वहाँ उसी जंगल में गया है बेटा, मुझे पता है मोन्टू उसी जंगल में गया है। यहाँ बात सुनकर रमेश अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। माँ, वहाँ जंगल बहुत ही खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि मोन्टू उस जंगल से कभी मिलने वाला है, क्योंकि मैं खुद उस जंगल में इतना डर गया था माँ। लेकिन बेटा, अगर हमारा मोन्टू नहीं मिला तो हम उसके बिना कैसे जी पाएंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, मोन्टू को तुझे किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। तू फिर से उसी जंगल में जा और मोन्टू को ढूंढ कर ला। जब यहाँ बात सरिता सुनती है तो कहती है, हाँ जी, माँ जी सही कह रही है, मोन्टू के बिना तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मोन्टू को मुझे ही क्यों ना ढूंढना पड़े, मैं ढूंढूंगी, लेकिन मोन्टू को मैं घर ला कर ही रहूँगी।
अरे सरिता, कैसी बात कर रही हो? मैं पूरे जंगल में घूम के आया हूँ। जिस तरह से वो तुम्हारा बेटा है, मेरा भी तो बेटा ही है ना। मैंने पूरी तरह से खोज की, लेकिन वह मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। मुझे डर लग रहा है सरिता। नहीं जी, इसमें डर की कोई बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा मोंटू सुरक्षित है और उसी जंगल में है। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी, आप देख लेना, मोंटू हमारे पास होगा, वो भी 24 घंटे के अंदर। यहाँ कहकर सरिता अपनी सास से वादा करके घर से निकलती है कि वहाँ मोंटू को किसी भी हालत में घर लाकर रहेगी और उसी जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ जंगल बहुत ही खतरनाक था, लेकिन सरिता निडर थी। वहाँ डर नहीं रही थी, क्योंकि वहाँ एक माँ थी, और माँ किसी से कैसे डर सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ जंगल कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने बेटे को हर हालत में ढूंढ कर ही रहूँगी, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए। सरिता ने ठान लिया था कि वह अपने बेटे को ढूंढ कर रहेगी, इसलिए वह आगे की तरफ बढ़ती है। आगे बहुत खतरनाक आवाज़ें आ रही थी, लेकिन सरिता को कहाँ डर लग रहा था। अब भी उसने सोच ही लिया था कि वह आगे की तरफ बढ़ेगी। अरे, यहाँ तो बहुत खतरनाक जंगल लग रहा है, लेकिन जो भी हो, मुझे अपने बेटे मोंटू को तो किसी भी हालत में इस जंगल से ढूंढना ही होगा। वहाँ चुड़ैल चाहे मेरे सामने ही क्यों ना आ जाए। सरिता अब कहाँ डरने वाली थी। उसने सोच लिया था कि भले ही उस चुड़ैल का सामना ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन वह अपने बेटे को हर हालत में ढूंढ कर ही रहेगी। जब सरिता ने यहाँ ठान लिया था, तो वह कहाँ पीछे हटने वाली थी। वह आगे की तरफ रवाना हो जाती है और आगे की तरफ बढ़ती जाती है। उसे फिर एक सुंदर तालाब दिखाई देता है। अरे, सरिता इतनी हैरान थी कि इतना सुंदर और इस जंगल में, अरे, ये तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मैंने अभी तक इस जंगल में यहाँ नज़ारा नहीं देखा। मतलब इससे तो खतरनाक आवाज़ें आ रही थी और यहाँ पर इतना सुंदर नज़ारा। सरिता आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। उसे अब और उम्मीद लगने लगी थी कि अब उसका बेटा सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि उसे जो दृश्य देखने को मिला था वहाँ बहुत ही सुंदर था। सरिता उसी रास्ते से आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। तभी वहाँ अपने बेटे मोंटू को भी पा ही लेती है, जो बहुत ही खतरनाक व बुरी अवस्था में नीचे गिरा हुआ था। अरे, ये तो मेरा बेटा मोंटू ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ इस हालत में यहाँ पर कैसे है। सरिता हैरान थी। मेरा बेटा, कैसी हालत हो गई है इसकी। पता नहीं इसकी शरारत कब बंद होगी। आज पता नहीं इसकी शरारत की वजह से कितना बड़ा इसको नुकसान हुआ है। सरिता तुरंत ही अपने बेटे के पास पहुंचती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मोंटू बेटा, क्या हो गया है तुझे? उठना मोंटू, क्या हुआ है तुझे? इतनी गहरी नींद में क्यों सो रहा है? सरिता को अंदर डर भी लग रहा था, लेकिन वह मोंटू को जगा रही थी। मोंटू तुरंत उठ खड़ा होता है। अरे माँ, आप यहाँ पर क्यों आई हो? यहाँ जंगल बहुत ही खतरनाक है, आपको पता नहीं है क्या? और वहाँ पर एक चुड़ैल भी रहती है। आप तुरंत ही यहाँ से लौट जाइए, यहाँ जंगल बहुत ही खतरनाक है माँ। अरे बेटा, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? तुझे ढूंढने के लिए ही तो आई हूँ। तुझे पता है घर वाले तेरी कितनी चिंता कर रहे हैं और तू यहाँ पर है। माँ, मेरी चिंता आप मत करिए, लेकिन उस चुड़ैल से डरिए। वहाँ चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है माँ, आपको नुकसान पहुँचा सकती है। आप यहाँ से जाइए और मैं घर लौट आऊँगा, आप मेरी चिंता मत करिए। मोंटू अपनी माँ से जिस तरह से बातें कर रहा था, सरिता खुद नहीं समझ पाती कि हाँ, मेरा बेटा मोंटू ही है। बेटा, तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? आज से पहले तो तूने इस तरह की बातें कभी नहीं की। तुझे हो क्या गया है? माँ, मुझे जो भी हुआ हो, लेकिन आप यहाँ से चले जाओ। मुझे काफ़ी डर लग रहा है। वहाँ चुड़ैल आपको भी नुकसान पहुँचा देगी, तो फिर मैं हम दोनों को कैसे बचाऊँगा? आपको पता है ना कि गांव वाले किस तरह से बातें करते हैं। सच में वहाँ चुड़ैल है, आप यहाँ से लौट जाइए। तुरंत ही वहाँ पर एक औरत आती है। औरत बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जब औरत सारी बातें सुनती है, तो वह खुद ही हैरान थी। मोंटू की यह बात सुनकर वह औरत तुरंत ही उन लोगों से बोलने लगती है। जब उसकी माँ सरिता उस औरत को देखती है, तो सरिता भी हैरान थी कि आखिर यहाँ औरत कौन है। सरिता कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि यहाँ सब हो क्या रहा है। वहाँ भी उसकी आंखों के सामने सरिता कहती है, मोंटू बेटा, ये कौन है और ये औरत इस जंगल में क्या कर रही है? ये सब क्या हो रहा है और तू मुझे इस जंगल से भगाना क्यों चाहता है?
कुछ नहीं माँ, वो क्या है ना, यहाँ दीदी भी मेरी तरह कैद है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वहाँ चुड़ैल आपको भी कैद कर लेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ। तुरंत ही वहाँ औरत बोलती है, मोंटू, ये तुम्हारी माँ है, इनसे कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए कि मैं कौन हूँ और इस जंगल में चुड़ैल कौन है। सारा रहस्य जो कि तुम जान चुके हो वहाँ अपनी माँ को भी बता दो। यह बात सुनकर सरिता हैरान थी। माँ, यहाँ वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव में चर्चाएं हैं। असल में यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, बल्कि इस जंगल में रहने के लिए इन्होंने यहाँ सब ढोंग किया। गाँव वालों ने इनको घर से निकाल दिया था, इसीलिए। अरे मोंटू, पूरी बात बताओ ना कि गाँव वालों ने मेरे साथ क्या क्या किया, क्योंकि अब भी गाँव वालों की नज़र में मैं एक बुरी औरत हूँ और गांव वाले बिल्कुल सही, इसीलिए सबको सच सच बताना ही होगा। माँ, ये यही औरत है जिसके पति ने इन पर झूठा आरोप लगाया था और सारे गांव वालों में आप भी इनमें शामिल थे कि आपने इन लोगों का साथ नहीं दिया था, जबकि यह औरत निर्दोष थी, इन्होंने कुछ किया ही नहीं था माँ, इसीलिए ऐसा कर रही है। मोंटू बेटा, तू सही कह रहा है, हमने बिना जांच पड़ताल किए बिना ही इस औरत को इतना बड़ा दंड दे दिया कि इसे गाँव से ही बाहर निकलना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो और अब मैं गांव वालों से बात करूंगी। यह कहकर सरिता तुरंत ही अपने बेटे के साथ गांव चली जाती है और उस औरत की ज़िंदगी का शकुंतला बेहद ही ज़्यादा गरीब थी। शकुंतला की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम चिंकी था। चिंकी अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। शकुंतला का पति उसे कई दिनों पहले छोड़कर चला गया था। जब से ही शकुंतला अपने घर का गुजारा खुद ही किया करती थी। उसने चिंकी को पाल पोस कर बड़ा किया है। चिंकी को यहाँ तक नहीं पता है कि उसका पिता कौन है और वह कैसा दिखता है। शकुंतला अपनी बेटी को बहुत ही लाड़ प्यार से रखती थी, लेकिन जब भी चिंकी बाहर जाती थी तो उसके दोस्त उससे अच्छी तरह से बात नहीं करते थे। चिंकी, तू बेहद ही ज़्यादा गरीब है, तेरे पिताजी कौन है ये तक नहीं पता, कहाँ है ये भी नहीं पता। अरे मेरी माँ ही मेरे माता पिता है और मेरी माँ ने मुझे इतना बड़ा किया है, वही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे जानना भी नहीं है कि मेरा पिता कौन है और कहाँ पर है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अरे तू कितनी गरीब है, तेरे पास तो कपड़े भी सही ढंग से नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहनती है। मैं तो तुझे अपना दोस्त नहीं बनाऊंगी। मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया है कि चिंकी के साथ मत रहा कर, वहाँ बहुत ही ज़्यादा गरीब है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी। चिंकी के साथ उसकी दोस्त नहीं रहती थी और वहाँ उसे छोड़कर चली जाती है। इस बात से चिंकी को बहुत ही दुख होता है। यहाँ लोग भी कितने मतलबी है, मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन देख लेना, एक दिन मेरी माँ मुझे अच्छे अच्छे कपड़े ज़रूर दिलाएगी। चिंकी उस वक्त बहुत ही दुखी होती है। उसकी माँ शकुंतला दूसरों के यहाँ पर झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। वहाँ सेठानी के यहाँ पर जाती है। सेठानी बहुत ही ज़्यादा लालची थी, वहाँ हमेशा शकुंतला को डांटती ही रहती थी, उसे सिर्फ काम से ही मतलब था। शकुंतला, तू हमेशा इतनी लेट आती है, इतनी बार कहा है तुझसे समय पर काम पर आया कर, वरना सही से पगार भी नहीं दूंगी, कह दिया है मैंने। सेठानी जी, आपको तो पता ही है, घर में काम करने के लिए कोई नहीं है, मेरी छोटी सी बेटी है, वहाँ कुछ जानती भी नहीं है, इसीलिए काम कर कर आना पड़ता है मुझे। वो सब बहाने मत बना तू शकुंतला, हमेशा तेरा एक ही बहाना चलता है, तेरी बेटी छोटी सी है, छोटी सी है। यहाँ बहाना अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। सेठानी जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, सच कह रही हूँ, मेरी बेटी छोटी सी है, इसीलिए मुझे काम में देरी हो जाती है, इसीलिए मैं काम पर देर से आती हूँ। शकुंतला अपनी सेठानी को समझाती और वहाँ से झाड़ू पोछे के लिए निकल जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। रात को शकुंतला अपने घर वापस लौट आती है। जैसे ही वह घर लौटती है तो उसकी बेटी, माँ, मेरी दोस्त मुझे छोड़कर चली गई, वह मुझसे अब दोस्ती नहीं करती, कह रही है कि तू बहुत ही ज़्यादा गरीब है। माँ बाप ही बताओ, मुझसे दोस्ती कौन करेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, तू चिंता क्यों करती है,
तेरे दोस्त नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरे लिए। तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू ना ऐसे परेशान मत हुआ कर। माँ, मेरी दोस्त कहती है कि तेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है, ना ही तेरे घर में कुछ है, ना ही तेरे पिताजी है। पता नहीं तेरे पिताजी कौन होंगे। सब ऐसी ऐसी बातें करते हैं मुझसे माँ। बेटा, तू चिंता क्यों करती है, मैं सब संभाल लूँगी। देख लेना, मैं तेरे लिए अच्छे कपड़े लेकर आऊँगी। सेठानी जी की एक छोटी सी बेटी है, उसके कपड़े ले लूँगी। फिर तू कपड़े पहन कर आराम से गांव में घूमना। आप माँ सच कह रही हो क्या? मेरे लिए नए कपड़े लाओगी सेठानी जी की लड़की के? मैं बहुत ही खुश हूँ। आप जल्दी जाओ सेठानी जी के घर पर और मेरे लिए अच्छे कपड़े लेकर आओ। माँ, मुझे नए कपड़े पहनने हैं। हाँ बेटा, अभी नहीं, अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। जैसे ही सुबह होगी मैं सेठानी जी से कपड़े लेकर आ जाऊंगी। तू ना ऐसी परेशान मत हो। चल खाना खा ले, तुझे अभी भूख भी लगी होगी। ऐसे ही शकुंतला अपनी बेटी को समझाती है। दूसरी सुबह होते ही शकुंतला सेठानी के यहाँ पर काम के लिए फिर से चली जाती है। सेठानी जी, मेरी बेटी है नन्ही सी। आपको तो पता ही है हम कितने गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर आप चाहो तो मुझ पर आप एक एहसान कर सकती हो। अरे शकुंतला, हमेशा तुझ पर तो एहसान करती ही रहती हूँ। क्या एहसान चाहिए तुझे? एहसान के अलावा तो तुझे और कुछ चाहिए नहीं होता है। हमेशा बस एहसान ही करो तुझ पर तो। क्या कहूँ सेठानी जी, मेरी छोटी सी बेटी है, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। अगर आप चाहो तो मेरी बेटी को आपकी बेटी के कपड़े दे सकती हो। इससे आपका बड़ा ही एहसान होगा और मेरी बेटी खुश भी हो जाएगी। अरे शकुंतला, तेरी हिम्मत कैसे भी मेरी बेटी के कपड़े मांगने की? मेरी बेटी है, कोई चलती फिरती लड़की नहीं। तुझे समझ नहीं आता वहाँ कैसे कपड़े पहनती है। उसके कपड़े मैं तुझे दे दूँ इतने महंगे महंगे? तू पहला सही से काम कर लिया कर, उसके बाद तू कपड़े मांगा कर। शकुंतला बेचारी क्या कहती, वहाँ से चली आती है। सेठानी उसे कमरे से निकाल देती है। वहाँ बहुत ही परेशान थी, क्योंकि वहाँ अपनी बेटी को अब क्या जवाब देती। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी से क्या कहूँगी। वहाँ कितनी खुश थी कि मैं सेठानी जी से कपड़े लेकर आऊँगी, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि मैं तो कपड़े लेकर ही नहीं आई तो वहाँ बहुत ही दुखी हो जाएगी। शकुंतला रामू के पास जाती है, जिसके पास गांव में काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। रामू जी, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, जल्द ही मैं आपका उधार चुकता कर दूंगी। मेरी बेटी के पास कपड़े नहीं हैं, वहाँ ऐसे ही फिरती है। अगर आप कुछ कपड़े दे दोगे तो आपका एहसान रहेगा। अरे शकुंतला, जब देखो बस कपड़े ही मांगती रहती हो और कुछ काम धंधा नहीं है क्या तुम्हें? कपड़े तो देने से रहा, ना ही पैसे देने से रहा, क्योंकि तुम तो भिखारिन हो, दिन भर पैसे कपड़े मांगती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है रामू जी, अगर आप कुछ पैसे ही दे दोगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी के पास अच्छे कपड़े नहीं है। अगर हमारे पास कपड़े नहीं होंगे तो हमसे गांव के लोग अच्छे से बात तक नहीं करेंगे। अरे तो मैं क्या करूँ इसमें? मैंने ठेका थोड़ी ही ले रखा है तुम्हारा सबका कि मैं तुम सबको पैसे दे देकर कपड़े खरीदाऊँगा। यहाँ से चली जा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे दे दूँ। वैसे भी तू गरीब है, मैं तुम्हारा कैसे भी करके पैसा चुकता कर दूंगी। बस तुम एक बार मुझे पैसे दे दो। अगर तुमने मुझे पैसे दे दिए तो सच में मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। तुम्हारी एक ही रटे एहसान नहीं भूल पाऊंगी, नहीं भूल पाऊंगी। भूल जाओ इससे अच्छा, क्योंकि मुझे ना किसी पर एहसान जताना ही नहीं है। रामू शकुंतला को अपने घर से निकाल देता है। शकुंतला उदास अपने घर ही लौट आती है। क्या हुआ माँ, आप तो मेरे लिए कपड़े लाने वाली थी और फिर उदास हो गई, क्या हो गया है आपको? शकुंतला अब अपनी बेटी से क्या ही कहती कि उसे कोई पैसे तक नहीं दे रहा। शकुंतला बहुत ही परेशान हो जाती है। वहाँ अपनी बेटी से क्या कहे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ अपनी बेटी के सामने खड़ी थी। अरे माँ, आप तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, क्या हो गया? आप बोल क्यों नहीं रही हो? कोई बात तो है जो आप मुझे नहीं बता रही। माँ, आप बता दो ना, क्या हो गया है? आप कुछ ज़्यादा ही चिंता करती हो, आप मुझे कुछ बताती भी नहीं हो। बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, सेठानी जी ने कहा है कि मैं तुम्हें कल कपड़े दूंगी, क्योंकि वो आज कपड़े अच्छे से रखेंगी, प्रेस करेंगी, उसी के बाद तो देगी ना। ऐसे ही थोड़ी तुम्हें कपड़े दे देगी, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तो मैं इसमें परेशानी की कौन सी बात है? वो प्रेस करके देंगी, नए कपड़े देंगी, तो मुझे तो खुशी की बात ही है ना। माँ, ये बात ना मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी कि मेरे पास भी नए कपड़े आने वाले हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। यहाँ कहकर चिंकी गांव की तरफ चली जाती है। बेचारी शकुंतला उदास ही खड़ी थी।
क्योंकि उसकी बेटी की यहाँ खुशी देखकर वहाँ बहुत ही दुखी हो रही थी, परेशान हो रही थी। मेरी बेटी कितनी खुश है, लेकिन उसे सच पता ही नहीं है कि उसके कपड़े नहीं आने वाले। उसने मुझसे कितनी उम्मीद लगाई है और एक मैं हूँ कि ऐसी माँ हूँ कि उससे झूठ ही बोल रही हूँ। मुझे कुछ तो करना होगा मेरी बेटी के लिए। शकुंतला अब क्या ही करती। रात के समय में जैसे ही चिंकी घर लौटती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा जोरों की भूख लग रही थी। वह अपनी माँ से कहती है, माँ आपको क्या हो गया है? आप ऐसे क्यों खड़ी हो? मुझे ना खाना चाहिए, भूख लगी है। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल कर आ रही हूँ। सबको मैंने कपड़े के बारे में बता दिया। अच्छा बेटा, सबको बता दिया। तब तो तेरे दोस्त तेरे साथ खेलते होंगे। अब तो तू बहुत ही ज़्यादा खुश होगी ना, क्योंकि सारे दोस्त अब तेरे दोस्त हो गए होंगे। हाँ माँ, सारे दोस्त मुझसे अच्छे से बात करने लगे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर तू कल नए कपड़े पहनकर नहीं आई ना, तो फिर हम तुझसे फिर से नहीं बोलेंगे और तुझसे बात नहीं करेंगे। ये कैसे लोग हैं माँ? बेटा, आजकल दुनिया में बस ऐसे ही लोग रह गए हैं, सिर्फ पैसों को ही पूछते हैं और अपने बेटे बेटियों को भी यही संस्कार देते हैं कि वह भी ऐसे ही लोगों के साथ रहे जो अमीर है। पता नहीं लोगों की मति मारी गई है। शकुंतला यहाँ कहकर जैसे ही अपने किचन की तरफ आगे बढ़ती है तो देखती है कि किचन में खाने के लिए कुछ नहीं था। सब्जियों के अलावा आटा, चावल और सब्जी बनाने के लिए भी कुछ नहीं था। शकुंतला बेचारी, हे भगवान, मेरे किचन में तो आज कुछ भी नहीं है। सुबह ही मैंने सोचा था कि मैं बंसीलाल चाचा के यहाँ से कुछ लेकर आऊँगी, लेकिन मैं तो भूल ही गई। अब मैं क्या करूँ? मुझे बंसीलाल चाचा के यहाँ पर जाना ही होगा। अब शकुंतला क्या करती? वहाँ परेशान थी। ना ही उसके पास पैसे थे, ना ही उसे कोई पैसे उधार दे रहा था। अब वहाँ क्या ही करती? उसे एक ही रास्ता नज़र आता है। तुरंत ही वहाँ बंसीलाल चाचा के यहाँ पर जाने लगती है। जाते ही उसकी बेटी, माँ क्या हो गया है? आप खाना क्यों नहीं बना रही और आप कहाँ पर जा रही हो? अभी तो आप खाना बनाने के लिए किचन गई थी और अभी आप बाहर कैसे जा रही हो? बेटा, किचन में खाने के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने सुबह सोचा था कि बंसीलाल चाचा के यहाँ से कुछ ले आऊँगी, लेकिन आते वक्त तो मैं भूल ही गई, इसीलिए जा रही हूँ। यहाँ कहकर तुरंत ही शकुंतला बंसीलाल चाचा के यहाँ पर किराने का सामान लेने पहुँचती है। बंसीलाल चाचा, मेरे घर पर आज खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। आटा, सामान, ये सब कुछ आप दे दीजिए, आपके पैसे जल्दी चुकता कर दूंगी। अरे शकुंतला, तेरे ऊपर पहले से ही इतना उधार है और ऊपर से फिर से उधार लेने के लिए आ गई। अब मैं तुझे एक पैसे की भी उधार नहीं करूँगा, क्योंकि तू पैसे नहीं चुकाती है शकुंतला। चाचा जी, सच में इस बार मैं पैसे दे दूँगी, क्योंकि सेठानी जी से मेरे पैसे लेने भी है और अगर आपने मुझे दे दिया तो आपका बड़ा ही एहसान होगा। चाचा, आप मुझे कुछ सामान दे दीजिए, सच में मैं पैसे चुकता कर दूंगी। शकुंतला, तू सुनती नहीं है? तुझसे कितनी बार कह दिया है कि मेरे पैसे चुकता कर दे पहले, उसके बाद ही मैं तुझे कुछ सामान दूंगा, लेकिन तू है कि मेरी एक नहीं सुनती। पहले मेरे पैसे दे दे। चाचा, आपसे वादा करती हूँ, 1 महीने के अंदर कैसे भी करके आपका पैसा चुकता कर दूंगी। बस आप मुझे आज उधार दे दीजिए। आज के बाद से मैं उधार लेने के लिए नहीं आऊँगी जब तक कि आपका पैसा चुकता नहीं कर देती। यहाँ सुनकर चाचा बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। अच्छा शकुंतला, अगर तू कह रही है तो मैं तुझे उधार दे देता हूँ, लेकिन देख लेना, तूने जो कहा है वहाँ वादा पूरा करना, वरना फिर मैं तुझे कभी उधारी नहीं दूंगा। अच्छा चाचा, अगर आप कह रही हो ना तो देख लेना, 1 महीने के अंदर मैं सारी उधारी चुकता कर दूंगी और देख लेना कि मैं कभी भी फिर आपसे उधार सामान नहीं लेकर जाऊंगी। यहाँ कहकर शकुंतला सामान लेकर अपने घर पर चली जाती है और 2 वक्त का खाना बना लेती है। समय व्यतीत होता जाता है। अब शकुंतला सेठानी के यहाँ पर पैसे मांगने के लिए जाती है। सेठानी जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे चाचा को भी पैसे देने हैं जिनसे मैं किराने का सामान लाती हूँ। अगर आप इस महीने की पगार दे देंगे तो आपका बहुत ही बड़ा एहसान रहेगा। अरे शकुंतला, तू दिन भर एहसान की ही बात करती है। तुझसे इतनी बार कह दिया है कि पहले सही से काम कर लिया कर। तू काम तो करती नहीं है और बस तुझे पैसे ही चाहिए होते। मेरे पास पैसे नहीं है। सेठानी जी, मैं 1 महीने से आपके यहाँ पर काम कर रही हूँ, उसके पैसे तो दे दीजिए, क्योंकि आपने कहा था कि जैसे ही 1 महीना पूरा होगा तो मैं तुम्हारी पगार दे दूँगी, और फिर आपने मुझे इस महीने की पगार भी नहीं दी। शकुंतला, तूने इस महीने काम ही कब किया है सही से? आधे दिन तो आती थी, आधे दिन नहीं आती थी, तो इसीलिए तेरे पैसे तो यूं ही चुकते हो गए, क्योंकि पहले भी तूने मुझसे काफ़ी ज़्यादा उधार ले रखा है, इसीलिए मैं तुझे इस महीने की पगार तो देने से रही।
सेठानी शकुंतला को पगार देने से साफ मना कर देती है। अब शकुंतला के पास और कोई रास्ता ही नहीं था, वहाँ क्या करे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब शकुंतला ऐसे ही गांव में दर बदर की ठोकरें खाने लगती है ताकि इधर उधर से जुगाड़ लग सके, लेकिन अब शकुंतला के पास कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि उसका कोई साथ देने के लिए तैयार ही नहीं था। शकुंतला बहुत ही परेशान थी। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं है, चाचा के भी पैसे देने हैं और सेठानी जी मुझे पैसे देने से रही, मेरी बेटी के लिए भी नए कपड़े लाने हैं, अब मैं कहाँ से लाऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शकुंतला कुछ समझ ही नहीं पाती है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान खड़ी थी, उसे कुछ रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। गांव के लोग सब उसकी परेशानी नहीं समझ पा रहे थे। तुरंत ही उसकी बेटी चिंकी अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। माँ, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हो, इतनी गर्मी है और आप इतनी धूप में खड़ी हो, आपको पता भी है कितनी गर्मी लग रही है, आप घर चलिए ना, इतनी परेशान क्यों हो। बेटा कुछ नहीं, वो क्या है ना, सेठानी जी ने मुझसे कहा था कि गांव में ऐसे ही काम के लिए आ गई थी, तू मुझे ढूंढती ढूंढती यहाँ क्यों आई है। माँ, मुझे सब पता है, सेठानी जी ने आपको पैसे नहीं दिए और चाचा के आपको पैसे देने हैं, गांव वाले आपकी मदद नहीं कर रहे, इसीलिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और मुझे नहीं बता रही। बेटा तुझे कैसे पता चला कि मुझे चाचा जी के पैसे देने हैं और सेठानी जी ने मुझे पैसे नहीं दिए। तू भी ना ज़बरदस्ती की फालतू की चिंता करती है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फालतू की चिंता कर रही है। माँ, मुझे सब पता है, जब आप चाचा जी से किराने का सामान लेने के लिए गई थी तो मैंने सब कुछ सुन लिया था कि किस तरह से आपके ऊपर कितनी भारी समस्या है। आप मुझे भले ही नहीं बताती, लेकिन मुझे सब पता होता है। मैं कपड़े के लिए कह रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हमारे घर की स्थिति इतनी बुरी चल रही है, लेकिन अब मैं भी आपकी मदद कराऊंगी। हम जंगल में चलते हैं। दोनों माँ बेटियाँ जंगल में जाती हैं ताकि कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर सके और चाचा जी का पैसा चुकता कर सके, और दोनों माँ बेटियाँ काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। अब चिंकी एक पेड़ के नीचे खड़ी रहती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे काफ़ी ज़ोरों की प्यास लग रही है, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मैं थक गई हूँ और लकड़ियाँ भी इधर उधर नज़र नहीं आ रही, अब हम क्या करेंगे माँ, बाज़ार में लकड़ियाँ कैसे बेचेंगे। तू चिंता मत कर चिंकी, पहले हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद ही हमें कोई दूसरा रास्ता नज़र आएगा। पहले मैं तेरे लिए पानी ले आती हूँ, लेकिन मुझे इधर उधर तो कहीं पर भी पानी नज़र नहीं आ रहा, हमें आगे चलना होगा। माँ, मुझसे तो आगे चला नहीं जाएगा, पहले आप मेरे लिए पानी लेकर आइए, उसके बाद ही मैं आगे चल पाऊँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़ोरों की प्यास लग रही है और मुझसे चला नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, तू यहीं पर खड़े रहना और डरना मत, क्योंकि यहाँ जंगल है और यहाँ सेफ है, यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है, इसलिए तो इस जंगल में ही खड़े रहना। तुरंत ही शकुंतला आगे बढ़ती है और उसे एक तालाब दिखाई देता है। तालाब बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और वहीं पास में एक घड़ा रखा था। सुंदर घड़ा बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ देखकर शकुंतला खुद हैरान थी, अरे इस जंगल में इतना खूबसूरत तालाब और इतना खूबसूरत घड़ा, यहाँ दृश्य तो मैं पहली बार देख रही हूँ, कितना खूबसूरत तालाब और पास में ही घड़ा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ क्या है। तुरंत ही घड़े से आवाज़ आती है, शकुंतला तू परेशान क्यों होती है, मैं तेरे लिए ही तो आया हूँ, बस तू मेरी बात मानती जा और मैं कहूँ वहाँ करती जा, तेरे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। यह बात सुनकर शकुंतला हैरान थी, अरे तुम कौन हो, क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, यहाँ सब मेरे साथ क्या हो रहा है। शकुंतला काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है कि यहाँ सब कुछ है। अरे शकुंतला, मैं एक जादुई घड़ा हूँ, मुझे पता है कि तेरे ऊपर कितनी भारी समस्या है, तेरे ऊपर कर्ज है और एक तेरी छोटी सी बेटी है, तू अपने घर ही जा, और जब वहाँ बड़ा सा घर देखे तो हैरान मत होना, क्योंकि वहाँ घर मेरा दिया हुआ ही है, मैं तेरी सब कुछ सुन रहा था। जा शकुंतला, तू हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चली है, इसीलिए मैं तेरा साथ दे रहा हूँ। मैं एक जादुई घड़ा हूँ जो ईमानदार लोगों की मदद करता हूँ, इससे पहले मैंने कई ईमानदार लोगों की मदद की है। यहाँ सुनकर शकुंतला तुरंत ही अपने घर की तरफ चल देती है। जैसे ही वह घर पहुँचती है तो देखती है कि सच में उसका एक बड़ा सा घर था और आलीशान सा घर था। तुरंत ही शकुंतला और उसकी बेटी घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे भी रखे हुए थे। शकुंतला हैरान हो जाती है। तभी उसकी बेटी कहती है, अरे माँ, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, इतने पैसों से तो हमारा घर तो घर, हमारे सारे पैसे भी चुकता हो जाएंगे और हम काफ़ी ज़्यादा ज़मीन भी खरीद सकते हैं।
हाँ बेटा, तू सही कह रही है। यह उस जादुई घड़े का ही कमाल है जो ईमानदार लोगों की मदद करता है। मैं हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चली हूँ, इसीलिए उस घड़े ने मेरी मदद की है। उस घड़े का बहुत ही बहुत आभार। यह कहकर शकुंतला तुरंत ही पैसे लेकर सबके पैसे चुकता करने में लग जाती है। अरे रामू, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, लेकिन देख लो, दुनिया ने मेरी मदद नहीं की तो नहीं की, लेकिन भगवान ने मेरी मदद की है। यह बात सुनकर रामू हैरान। मुझे माफ़ कर दो शकुंतला, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन आज पछता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो गया था, मेरे पास बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। मुझे पता है कि तेरे पास अब कुछ नहीं बचा, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। कुछ ज़मीन हो तो मुझे दे दो, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, मैं खरीद सकती हूँ। मुझे ज़मीन की आवश्यकता है। यहाँ बात सुनकर रामू कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तो ऐसा ही लेने वाला चाहिए जिसके पास पैसे हो। तुम्हारे पास तो अब पैसे आ गए हैं तो तुम मेरी ज़मीन ले लेना। हाँ रामू, मुझे ज़मीन की आवश्यकता है, उसमें मैं खेती करूँगी और अपनी बेटी का गुजारा करूँगी। तुम्हें पता है कि अब मैं कोई काम धंधा नहीं करूँगी, ना ही सेठानी के यहाँ पर काम करूँगी। अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। यह कहकर तुरंत ही शकुंतला सेठानी के यहाँ पर जाने लगती है और सेठानी जी से कहती है, सेठानी जी, मैं आपके यहाँ पर अब काम नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास ज़मीन भी है और पैसे भी है। अब मुझे काम की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आपने मेरी पगार भी नहीं दी थी इसलिए। अरे शकुंतला, मैं तो तुम्हारी पगार देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे यहाँ पर काम कर लो क्योंकि सारे नौकर मेरा काम छोड़कर चले गए हैं। मुझसे काम होता नहीं है शकुंतला। अरे सेठानी जी, आप किसी भी नौकर को रख लीजिए क्योंकि आपके पास तो काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, हर कोई आपका काम करने को तैयार हो जाएगा। वैसे भी अब मैंने ज़मीन ले ली है तो मैं अपनी ज़मीन पर ही काम करूँगी। अब मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगी। शकुंतला मान जा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, तू मेरी मदद कर दे। तेरा बहुत बड़ा एहसान रहेगा शकुंतला, मेरी मदद कर दे। जब यहाँ बात सुनती है शकुंतला तो कहती है, अरे एहसान की बात तो आप मत ही करो सेठानी जी, आपने बहुत ज़्यादा एहसान किया है मुझ पर। आपका एहसान मैं कभी कहाँ भूल सकती हूँ। शकुंतला की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी, वह भी उस जादुई घड़े की वजह से, क्योंकि शकुंतला हमेशा सत्यता के रास्ते पर